नाउ पोएम नंबर थर्ड देखो, इंच कैप रॉक। अब इंच कैप रॉक के किसके बारे में, क्या है पोएम में, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा देखो क्या बोल रहा है, नो स्टीयर इन अ एयर एंड नो स्टीयर इन अ सी। मतलब एयर में भी स्टीयर है नहीं है, सी में भी स्टीयर नहीं है। मीन्स क्या, देर इज नो मोमेंट इन द एयर एंड सी में कोई भी मोमेंट नहीं, एयर में भी कोई मोमेंट नहीं। यानी एवरीथिंग इज काम एंड स्टिल, पूरा शांत हो गया। काम मतलब शांत हो गया, स्टील हो गया। ओके, इसको बोलते हैं नो स्टेयर इन अ एयर एंड नो स्टेयर इन अ सी। ओके, ये लाइन का मीनिंग समझ में आया। देन सेकेंड देखो, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। शिप कैसी थी, एज स्टिल एज, यानी सिमिली का वर्ड है। ओके, जैसे हम फिगर ऑफ स्पीच में देखते हैं वैसे ही है। देखो, द शिप इज ऑल्सो कंप्लीटली स्टिल नॉट मूविंग एट ऑल। मतलब यहाँ पे जो शिप है वो एकदम शांत है ना, मोमेंट नहीं उसमें, क्योंकि एयर में भी मोमेंट नहीं, सी में भी मोमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो शिप्स का और सी का इधर डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। द हर नेल फ्रॉम हेवंस रिसीव नो मोमेंट। हर सेल है ना, जो सेल्स है, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन। यानी हेवन से भी क्या हो गया है, उसके सेल को भी मोशन नहीं दिया है। सेल्स आर नॉट मूविंग बिकॉज देयर इज नो विंड फ्रॉम द स्काई। स्काई से भी कुछ विंड नहीं है, इसका मतलब सेल्स जो है उसमें भी मूविंग नहीं है। नेक्स्ट बोलते हैं हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। कील का मतलब होता है शिप का बॉटम का पार्ट, है ना, वो भी कैसा है, ओशन में स्टेडी है। यानी ये स्टैंजा में ज्यादा करके क्या बोला है कि शिप्स, विंड, एयर, है ना, सी में कोई भी मोशन नहीं, एकदम स्टेडी है, ऐसे बताया। ओके, तो आगे का स्टैंजा देखते हैं। स्टैंजा सेकेंड देखो, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक। यानी इधर साइन एंड साउंड का जो मतलब शॉक का जो साउंड है, साइन है, वो भी नहीं यहाँ पे। मतलब द वेव्स आर सो जेंटल दैट दे मेक नो नॉइज व्हेन दे टच द रॉक्स। यानी रॉक को जब टच करता है ना वेव, उसका भी वॉइस नहीं आ रहा है, उसका भी कोई साउंड नहीं है, एकदम साइलेंस है। द वेव्स फ्लो वो द इंच कैप रॉक। इंच कैप रॉक से जो वेव फ्लो होके जा रहे, फ्लो और करके जा रहे, ऊपर से जा रहे, तो भी वो कैसे है, द वेव क्वाइटली फ्लो ओवर द इंच कैप रॉक। इंच कैप रॉक के ऊपर से जो वेव जा रहे है ना, वाटर जा रहा है, वो भी क्वाइटली है, शांत है। सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, है ना। सो लिटिल दे रोज और सो लिटिल दे रेज, मतलब जो वेव्स है राइज हो रहे, बढ़ रहे, फॉल हो रहे, वो भी कैसे छोटे छोटे। देखो उधर पिक्चर में दिख रहा है, इंच कैप पे रॉक दिख रहा है, उसको देखो बेल लगाई है, उसकी मूवमेंट ने ऐसे दिखाया है। देन नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, दे डिड नॉट मूव इंच कैप बेल्स। इसलिए देखो इंच कैप बेल है ना, जो बेल दिख रही है ना, उसमें भी मूव नहीं, क्योंकि वे भी जा रहे ना, स्लोली जा रहे। द वेव आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव द वार्निंग बेल प्लेस ऑन द रॉक। यानी रॉक के ऊपर जो वार्निंग बेल लगाई है, कि यानी कोई भी वो रॉक को टकराएगा नहीं, इसलिए वो जो बेल लगाई है वो बेल भी मूव नहीं हो रही, इतने वेव स्लोली चल रहे हैं, मतलब स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो ये सेकेंड स्टैंजा था। ओके, इसमें बताया कि जो रॉक के ऊपर जो वाटर रेज हो रहा है वो भी स्लोली हो रहा है, उधर फ्लो जो जा रहा है वो भी स्लोली हो रहा है, वहां पे फ्लो एकदम लिटिल है। इनके इसके कारण वो इंच कैप रॉक के ऊपर जो बेल लगाई वो भी मूवमेंट नहीं कर रही है। ओके, देन थर्ड स्टैंजा में देखो, अबाउट एबर ब्रोटक। तो ये एबर ब्रोटक कौन, एक स्कॉटलैंड का आदमी है। ओके, मॉन्क बोलते हैं उसको, मड बोलते हैं उसको। अबाउट मॉन्क फ्रॉम द एबर ब्रोटक इज मेंशन। यानी इसने वो बेल लगाई है कि कोई भी उधर जाके टकराएगा नहीं। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं थर्ड स्टैंजा में, हैड प्लेस दैट बेल ऑन इंच कैप रॉक। और उसने वो इंच कैप रॉक पे बेल प्लेस करके रखी है। ओके, ही प्लेस द बेल ऑन डेंजरस रॉक टू वार्न सेलर। सेलर यानी जो जहाज चलाते हैं, है ना, वो सेलर्स को वार्न करने के लिए उधर डेंजरस रॉक को क्या बेल लगा के रखी है। ये किसने लगाई, टैबो ब्रोटक, एबॉट। ओके, देन ऑन अ बॉय इन अ स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग। यानी जो बेल लगाई है ना,
वो क्या होती थी, द बेल हैंग ऑन द फ्लोटिंग बॉल, उधर जो लटकाई है वो फ्लोट होती है, और फ्लोट होने के बाद क्या होती है, रिंग ड्यूरिंग द स्टोम, यानी स्टोम आता है तो रिंग होती रहती है, रिंग होगी तो आवाज आएगा तो समझ जाओ कि वहां पे रॉक्स है। ओके, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, है ना, देखो बोला ही है ना, वेव जैसे ओवर हो जाते हैं तो वार्निंग करते रहते हैं, मतलब इट्स रिंगिंग, रिंगिंग मतलब बज जाती है, वॉर्न शिप को वॉर्न करती है अबाउट ए हिडन रॉक है उधर, यानी उधर रॉक है वो बताने के लिए है। तो ये रॉक के बारे में जो उधर बेल लगाई है कि कोई टकराएगा नहीं, इसके बारे में थर्ड स्टैंजा में बोला है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। तो फोर्थ स्टैंजा में क्या है, व्हेन द रॉक वाज हाइड बाय द सर्ज ऑफ स्वेल, जो रॉक था वो कैसा था, कभी कभी हाइड होता था, किसके कारण, द अंडर वाटर के कारण, सर्ज ऑफ स्वेल मतलब अंडर वाटर में चला जाता था। वेन द हाई वेव्स आते थे, बड़े बड़े वेव्स आते थे तो हाइड करते थे द रॉक अंडर वाटर, यानी रॉक को अंडर वाटर में हाइड करते थे। देन द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, और जो मरीनर्स है, सेलर्स जो है उसको मरीनर्स बोलते हैं, मरीन, मरीन मतलब मालूम है ना, तो जो उनको वार्निंग बेल थी वो सुनते थे, तो सेलर ईयर द वार्निंग साउंड, सेलर को इधर वार्निंग साउंड मिलता था, सेलर मतलब मरीनर्स। ओके, एंड देन दे न्यू अ पेरिलस रॉक, और बाद में उनको पेरिलस यानी डेंजरस रॉक उनको मालूम पड़ता था। देखो नीचे एक्सप्लेन किया है, दे अंडरस्टैंड द डेंजरस रॉक इज नियर बाय, यानी समझ जाते थे इधर नियर बाय क्या डेंजरस रॉक है, तो समझ जाते थे सेलर्स। एंड ब्लेस्ड द एबॉट ऑफ एबरबटक, और एबरबटक को क्या, एबॉट के एबरबटक को क्या करते थे, ब्लेस करते थे, ब्लेस मतलब थैंक्स बोलते थे, दे ब्लेस मतलब थैंक द एबॉट, एबॉट को थैंक्स बोलते थे फॉर सेविंग देयर लाइव्स, क्योंकि वो रॉक को अगर कोई भी शिप्स टकरा जाती है तो ब्रेक होने के चांसेस है, तो लेकिन एबॉट ने वहाँ पे क्या बेल लगाई है, तो बेल वॉर्न करती थी, तो सब लोग समझ जाते थे कि वहाँ पे कोई तो हिडन रॉक्स है, डेंजरस रॉक है। ओके, देन फिफ्थ स्टैंजा देखो, द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, यहाँ पे सन कैसा हेवन से क्या कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है, तो इट इज अ ब्राइट एंड हैप्पी एंड सनी डे था। अभी वो सब पूरा उधर का एटमोस्फियर बताने के बाद अभी वो सन के बारे में बता रहे कि अभी डे कैसा है, शाइनिंग है, और आगे बोलता है ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, यानी एवरीथिंग लुक चीयरफुल थे, जॉयफुल था। द सी बर्ड्स स्क्रीम एज दे व्हील द साउंड, सी बर्ड्स भी फ्लाई अराउंड, है ना, स्क्रीम मतलब चिल्ला रहे थे, एंड मेक लाउड साउंड, और उसका आवाज भी लाउडली आ रहा था, ऐसे सी बर्ड्स वहां से जा रहे थे। एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, जॉयंस मतलब हैप्पीली, मतलब देयर साउंड कैसा लगता था, एक्सप्रेस जॉयफुली, हैप्पीली लग रहा था। तो फिफ्थ स्टैंजा में अब वापिस उन्होंने एक्सप्लेन किया आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के बारे में। अभी सिक्स स्टैंजा देखते हैं। स्टैंजा सिक्स देखो, द बॉय ऑफ द इंच कैप रॉक बेल वॉज सीन, इट मीन्स द बॉय मतलब क्या होता है, वो जो बेल है, बेल उसको जो होल्ड करके रख के दिखाई दिए तो इंडिकेशन है, बॉय मीन्स इंडिकेशन, इंडिकेटर है वन टाइप। द बॉय ऑफ इंच कैप पे बेल्स मतलब क्या होता है, वो जो बेल है वो इंडिकेटर है, वो दिख रही है, और बॉय होल्डिंग द बेल इज विजिबल, विजिबल मतलब दिख रही है। देन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन, अभी डार्कर स्पेक्स ओशियन ग्रीन, ओशियन ग्रीन में वो डार्कर स्पेक था, मतलब इट लुक लाइक अ स्मॉल डार्क डॉट ऑन द ग्रीन सी, पूरे ग्रीन सी में वो डॉट कैसा था, एकदम डार्क डॉट था, मतलब वो जो रॉक है, रॉक के ऊपर जो बेल है वो पूरा कैसा डार्कर स्पॉट दिख रहा था पूरे ओशियन में। देन सर राब द रोअर, सर राब द रोअर क्या बोलता है, वॉक दी हिज डेक, यानी सर राब बोलता है पायरेट्स को, पायरेट्स मतलब चोर लोग को, है ना, वॉक ऑन दिस ऑन हिज शिप डेक, उसके जो शिप डेक के ऊपर क्या है, वॉक कर रहा था। इट मीन सर राब जो है एक वन टाइप ऑफ पायरेट्स है, पायरेट मतलब चोर है, वो वॉक कर रहा था ऑन हिज शिप डेक पे, तो उसको क्या दिखाई दी, एंड ही फिक्स दी हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक्स, वो डार्कर स्पेस के उसके ऊपर आईज चली गई, मतलब ही नोटिस द बॉय विद द बेल, मतलब वो बेल जो वहां पे इंडिकेटर दिख रही है, शो कर रही है, उसने उसको देखा।
किसने? राफ ने, जो वन टाइप ऑफ पायरेट्स है, मरीन पायरेट्स बोलते हैं उसको। तो देखो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है, तो ही फेल्ड द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग। तो उसको कैसे हो गया? फेल्ड हो गया। चीयरिंग पावर ऑफ द स्प्रिंग मतलब ही फील हैप्पी बिकॉज इट इज अ स्प्रिंग था, यानी जो सीजन था वो स्प्रिंग सीजन था, इसलिए उसको हैप्पी फील हो रहा था। इट मेड हिम विसल एंड इट मेड हिम सिंग। वो विसल बजा रहा था, सिंग कर रहा था, गाना गा रहा था। हर विसल एंड सिंग चेयरफुली गाना गा रहा था। हिज हर्ट वॉज मड फुल टू एक्सेस, है ना। उसका जो हार्ट था, हार्ट कैसा था? मड फुल ऑफ टू एक्सेस, मतलब ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया था, ज्यादा ही। क्यों? बट द रॉवर्स मर्थ वॉज वीकेंडनेस। रॉवर्स का जो मर्थ था, हैप्पीनेस था, वो हैप्पीनेस कैसा था? वन टाइप ऑफ एविल था, एविल माइंडेड था, खुशी के नहीं था, गुस्से का था वो। बट दिस हैप्पीनेस इज एविल माइंडेड। एविल माइंडेड मतलब समझ में आया ना, उसके हंसी में एक बुराई थी, ओके, उसको बोलते हैं एविल माइंडेड, राइट। यानी इधर देखो जो रॉप रॉवर्स है इसके बारे में अभी बताया कि उसका बिहेवियर कैसे था, है ना। मर्थफुल टू एक्सेस मतलब वो हैप्पी था, लेकिन उसके हार्ट में कैसा था? एक एविलनेस था, एविल माइंडेड था, ओके। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अभी ये राफ रॉवर क्या करता है आगे। देखो स्टैंजा नेक्स्ट में क्या बोलता है, तो हीज आईज वॉज ऑन इन कैप रॉक, फ्लोट पे चली जाती है। ही स्टिल लुक एट द बेल बॉ, वो बेल को देखता है, ओके। एंड कॉट ही माई मैन पुट आउट द बोट, और वो ऑर्डर देता है क्या, कि आप वो बोट उधर लेके चलो, पुट आउट द बोट। ही ऑर्डर हिज मैन लोअर द बोट एंड रो मी टू द इंच कैप रॉक के पास लेके चलो, रो द बोट टू द इंच कैप रॉक। अभी देखते हैं क्या करता है। एंड ही विल फ्लॉ द बोट अबाउट अब एबर बॉटम, है ना, मतलब आई विल ट्रबल द अबॉट बाय डिस्ट्रॉइंग हिज बेल। मतलब क्या? वो बेल डिस्ट्रॉय करके एबॉट को वो ट्रबल देना चाहता था। आई विल प्लग द एबॉट ऑफ एबर बॉटम को मैं निकाल देना चाहता हूँ, ऐसा उसका बोलने का था, मतलब वो बेल को तोड़ना चाहता है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं। द बोट इज लोअर दी बोटमैन रो, मतलब वो बोट है वो लोअर गए, सेलर रो इट, सेलर भी उस साइड चले गए। एंड टू इंच कैप रॉक दे गो टू द रॉक। सर राफ बेंट फ्रॉम द बोट, बोट से वो देखो बेंट होता है, पिक्चर में देख रहे हैं ना। और क्या करता है सर रॉबर्ट? लर्न आउट आउट द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम इंच कैप फ्लोट से वो बेल क्या करता है? कट कर देता है। सो ही कट ऑफ द बेल एंड ड्रॉप इट इनटू द सी, और वो बेल क्या होते हैं? कट होके नीचे गिर जाते हैं। अब ये बेल कट होने के बाद क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, चलो देखते हैं। तो स्टैंजा 10 देखो, डाउन संग द बेल विद द गर्गलिंग साउंड। अभी वो बेल नीचे गिर जाते हैं तो कैसा आवाज आता है? गर्गलिंग साउंड। द बेल सिंग, टूट जाती है, एंड मेकिंग गर्गलिंग नॉइज आ जाता है, नीचे जो जाते हैं पानी में तो आवाज आता ही है। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट द राउंड, बबल्स वहां से निकल जाते हैं, बबल्स आते हैं, बेल नीचे जाते हैं तो, एंड बर्स्ट अराउंड इट, और वहां पे फैल जाते हैं। कोट द सर राफल क्या बोलता है? नेक्स्ट हु कम टू द रॉक, सर राफ से नेक्स्ट शिप जो भी आएगी दैट कम हियर, तो क्या होएगा? तो उधर बोला है देखो, वॉन्ट ब्लेस द एबॉट ऑफ एबरब्रॉटक, एंड एबरब्रॉटक का जो एबॉट है उसको कोई ब्लेस नहीं करेगा, मतलब वॉन्ट थैंक द एबॉट बिकॉज नाउ द बेल इज गॉन। अभी बेल तो तोड़ डाला है तो कोई भी एबॉट का क्या थैंकफुल नहीं बोलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। तो सर रॉफ रफ क्या बोलते हैं? द रोवर सेल्स दी वो अवे, यानी सर राफ सेल्स अवे मतलब अपनी सेल यानी जहाज लेके चला जाता है। ही स्कोर द सीज फॉर मैनी डेज, मतलब ही रो मतलब घूम रहा था, स्कोर मतलब रूम घूम रहा था वहां पे द सी को फॉर मैनी डेज। एंड नाउ ग्रोन रिच विद द प्लंडर द स्टोर, ही बिकम अ रिच फ्रॉम स्टोलन गुड्स, है ना, सबके गुड चोरी कर करके वो रिच बन गया था। ग्रोन रिच मतलब रिच बन गया था। प्लंडर द स्टोर मतलब पूरा चोरी करके वो क्या हो गया? रिच बन गया था, ओके। ही स्टीयर हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर,
एंड देन ही हेड बैकवर्ड टू द स्कॉटलैंड। मतलब वो अपना जहाज वापस कहाँ पे लेके जाता है, स्कॉटलैंड में लेके जाता है। अभी देखते क्या होता है। देन स्टैंजा 12 में देखो, सो डीक हैव अ स्प्रेड द स्काई। अभी देखो स्काई कैसे हो गया था, अ थिक फॉग कवर द स्काई, मतलब स्काई पूरा थिक फॉग से क्या हो गया, कवर हो गया था। दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, मतलब दे कैनॉट सी द सन, सन दिख नहीं रहा था। द विंड हॉट ब्लो द गेल ऑफ ऑल डे, यानी जो स्ट्रॉन्ग विंड है हैज ब्लो ऑल द डे, बहुत जोर से एयर चालू हो गई थी। एट द इवनिंग इट हॉट डाई अवे, इन द इवनिंग कैसे विंड ऐसे हो गई कि स्टॉप सडनली, डाइड अवे मतलब स्टॉप सडनली, रुक गई। और देखो आगे क्या होता है स्टैंडा 13 में, ऑन डेक द रोअर्स टेक हिज स्टैंड, है ना, डेक के ऊपर जो जहाज के ऊपर जो डेक रहता है वो डेक के ऊपर रोअर क्या करता है, अपना स्टैंड लेता है। द राफ्ट स्टैंड ऑन द शिप डेक के ऊपर स्टैंड लेता है और क्या बोलता है, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, इतना डार्क था कि वो लैंड भी नहीं दिखा रही थी। सो इट इज सो डार्क दैट दे कैन नॉट सी द लैंड, लैंड नहीं दिख रही थी। तो कोट सर राफ्ट क्या बोलता है, इट विल बी लाइटर सून, यानी जल्दी ही लाइटर हो जाएगा। राफ्ट से इट विल बी लाइट सून, यानी जल्दी ही दिखाई देगा। फॉर देयर इज द डाउन ऑफ द राइजिंग मून, सो बिकॉज द मून इज अबाउट टू राइज, यानी उसको बोलने का अभी मून निकल जाएगा तो सब दिखाई देगा, ऐसे रोवर्स ने बताया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टैंजा 14 में देखो, कांट सियर सेड वन द ब्रेकर रोर, वन सेलर बोलता है, सेज कैन यू हियर द वेव्स हीटिंग रॉक, आपको सुनाई देगा क्या कि वेव्स हीटिंग कर रहे रॉक को। फॉर मेन थिंग वी शुड बी नियर द शोर, तो बोलता है ही थिंक, मी थिंक मतलब ही थिंक दे आर क्लोज टू द लैंड, इसका मतलब ऐसा बोल रहा था। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल, सर राफ क्या बोलता है, सेज आई डोंट नो वेयर वी आर, हम लोग कहाँ पे हो मालूम नहीं, बट आई विश आई कुड हियर द इंच कैप बेल्स, लेकिन वो बोलता है ही विश द बेल वॉज स्टिल देयर टू गाइड देम, ऐसा बोलता है। स्टैंजा 15 में देखो, दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, है ना, दे हियर नो बेल, नो बेल मतलब आवाज, बेल नहीं है तो आवाज कैसे आएगा। द वेव आर स्ट्रॉन्ग भी थे, दो द विंड हॉट फॉलन दे ट्रिप अलॉन्ग, इवन विदाउट विंड शिप कैसी हो रही थी, ड्रिप हो रही थी, ड्रिप मतलब मालूम है ना, नीचे जा रही थी। टिल द वेसल स्ट्राइक विद द शिवरिंग शॉक, वेसल जो था वो स्ट्राइक हो रही थी विद शिवरिंग शॉक, मतलब क्या, सडनली द शिप हिट द रॉक विद द वॉयलेंट क्रैश, सडनली वो शिप क्या होगी, रॉक को हिट हो गया और वॉयलेंट क्रैश होगी। ओ क्रिश इट इज अ, ओके देन देखो, ओ क्राइस्ट इट इज द इनकैपे रॉक है, दे क्राई आउट कि ओ गॉड इट्स द इंच कैपे रॉक है वहाँ पे, ऐसे मालूम हो रहा है क्योंकि वो बेल कट होने के कारण उधर मालूम नहीं पड़ता है, और उन लोग का शिप कैसे होता है वहाँ पे क्रैश हो जाता है रॉक को। लेकिन एक आदमी कोई तो बोलता है कि इधर बेल नहीं है, मतलब हमें मालूम नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा जो शिप्स है वो कहाँ तो टकरा गए। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। स्टैंजा 16 में देखो, सर राप द रोवर टॉर हिज हेयर, है ना, राप पुल हिज हेयर इन अ ग्रिप में, हेयर पकड़ता है, ही क्रश हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और वो कर्स हिमसेल्फ खुद को कर्स देता है, शाप देता है, फॉर हिज विक्ट एक्ट, विक्ट एक्ट मतलब एक बुराई का काम किया इसलिए उसको एक शाप मिला है, ऐसा वो समझता है। द वेव क्रश इन एवरी साइड, बाद में क्या होता है, वेव जो रहती है वो रश होती है, एवरी साइड मतलब वाटर फ्लड्स इनटू द शिप में आता है फ्रॉम ऑल साइड से, क्योंकि शिप्स क्रैक हो गई। द शिप इज सिंकिंग, सिंकिंग मतलब ब्रेक होगी, बेनिथ द टाइड, यानी शिप सिंक हो जाते हैं अंडर द वाटर, डूबने चालू होती है शिप्स, यानी ऑलमोस्ट डूबी जाती है। तो नेक्स्ट स्टैंजा में देखो 17, बट इवन इज डाइंग फियर, डाइंग फियर मतलब मालूम है ना, जब मरने का डर लगता है उसको, द डाइंग फियर, इवन एज ही इज डाइंग मतलब वो मर रहे अभी। ओ ड्रेडफुल साउंड कूल्ड अ रॉवर ईयर,
यानी वहां पे क्या होता है, एक ड्रेडफुल साउंड आता है, वो वार्निंग करता है। ही हियर द टेरिफाइंग साउंड, यानी वो साउंड आता है, डेंजर साउंड आता है। वो क्या था देखो, अ साउंड एज इफ विद द इंच कैप बेल। वो साउंड कैसे था, इंच कैप बेल जैसा था। इट साउंड लाइक द इंच कैप बेल रिंगिंग अंडर वाटर में जाते हैं ना, वैसा वो साउंड था। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, मतलब यहाँ पे जो है डेविल बिलो खींच रहा है उनको बेल जैसा। ही फील द डेविल इज रिंगिंग हिज डेड बेल, जैसे डेड बेल कैसी रिंगिंग हो रही थी वैसा वो उनका जहाज नीचे जा रहा है, वो साउंड उनको आ रहा था। ओके, इसका मतलब जिसने वो बेल कट किया उसको ही उसका नतीजा मिला है। उसका भी जहाज वहाँ पे टकरा गया, वो चाहता था सबके जहाज टकराएंगे और कोई भी उसको थैंकफुल नहीं बोलेगा, लेकिन उसका खुद का जहाज यहाँ पे टकरा गया। तो ये था इंच कैप रॉक का स्टोरी, पोएम था। चलो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, व्हाई डिड द एबॉट एबरब्रोटक प्लेस द बेल ऑन द इंच कैप रॉक। इंच कैप रॉक में वो बेल क्यों लगाता है एबॉट। तो ही प्लेस द बेल, बेल लगाता है क्योंकि टू वॉर्न द सेलर, सेलर यानी मरीन्स लोग रहते हैं, अबाउट द डेंजरस रॉक ड्यूरिंग द स्टॉर्म में जो डेंजरस रॉक मालूम होने के लिए, वॉर्न होने के लिए, सेलर को वॉर्न करने के लिए वो बेल लगाई थी। द बेल सेव मैनी शिप्स फ्रॉम क्रैशिंग, वहाँ पे क्रैशिंग होने से बहुत सारे शिप्स क्या हो गए, बच गए। तो इसलिए एबॉट ने वहाँ पे इंच कैप पे रॉक में वो बेल लगाई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सर राफ द रोअर कट इंच कैप बेल, को क्यों कट करता है। तो ही कट द बेल आउट ऑफ द जेलसी एंड विकेंडनेस, मतलब बुराई थी उसमें। ही वॉन्टेड टू ट्रबल एबॉट, वो एबॉट के लिए ट्रबल करना चाहता था, क्यों, क्योंकि कोई भी उसको थैंकफुल ना बोले, एंड कॉज हार्म टू द सेलर, और सेलर को तकलीफ हो जाए। देन क्वेश्चन थर्ड में देखो, व्हाट हैपन टू सर राफ इन द एंड, एंड में सर राफ के साथ क्या हुआ। तो ही शिप हिट द हिडन इंच कैप रॉक, को क्या हो गई, टकराई, है ना, जो दिखाई नहीं रहता हिडन था इंच कैप रॉक, उसको शिप क्या होगी, हिट होगी, बिकॉज दे वॉज नो वार्निंग बिल, क्योंकि उसने वार्निंग बिल तो कट की थी। देन शिप सैंक होती है, टूट जाती है, एंड सर राफ डाइड, मर जाता है। ही वॉज द पनिश बाय हिज ओन एविल एक्ट, इसको पनिश खुद की बुराई से मिली है। ये यहाँ पे एंड में सर राफ के साथ हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम, पोएम का मोरल क्या है। द एविल डन टू द अदर रिटर्न टू द डोर, अगर कोई भी बुराई करता है तो वापस घूम के पास हमारे पास ही आने वाले। इट टीच दैट दोज हु डू रॉन्ग, जो रॉन्ग करता है, विल बी पनिश बाय देयर ओन रॉन्ग डूइंग, खुद के रॉन्ग डूइंग से उसको पनिश हो जाती है। क्वेश्चन 5 देखो, हाउ डज द पोएट क्रिएट एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एबॉट एंड सर राफ, सर राफ एंड एबॉट के बीच में कौन सा कॉन्ट्रास्ट था, क्या फर्क था दोनों में। द एबॉट इज अ काइंड एंड हेल्पफुल था, ही सेव्स लाइफ, बहुत जन की जिंदगी बचाई थी उसने, लेकिन सर राफ इज अ क्रूअल था, विकेट था, ओके, एंड ही डिस्ट्रॉयड द बेल एंड ब्रिंग डिजास्टर, वो बेल डिस्ट्रॉय करके बहुत सारे डिजास्टर करना चाहता था, क्रूल था, है ना। क्वेश्चन 6 देखो, व्हाट डज अ सर राफ हियर बिफोर ही इज डेड। तो ही इमेजिन द हियरिंग द इंच कैप बेल रिंगिंग अंडर द साउंड ऑफ डूम, है ना। जब उसका डेड हो गया, डेड होने के पहले राफ ने क्या आवाज सुना था, तो उसने इमेजिन किया कि कुछ उसको इंच कैप पे बेल का रिंगिंग अंडर वाटर में आ रहे, साउंड ऑफ डूम, एज इफ द डेविल इज रिंगिंग हिज फ्यूनरल बेल, क्योंकि डेविल उसको एक फ्यूनरल बेल बजा रहा है उसके लिए मरने के पहले। ओके, तो एक क्वेश्चन आंसर थे, आगे देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग है। ओके, तो रोर मतलब क्या होता है, इधर पायरेट, सी थीफ, उसको रोर बोलते हैं। ओके, सर राफ रोर, रोर बोलते हैं ना, तो सर राफ एक नाम है उसका, लेकिन रोर मतलब क्या होता है, पायरेट्स, सी थीफ। बो का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर जो हम लोग फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसको बो बोलते हैं। मर्थफुल मतलब फुल ऑफ जॉय, मर्थफुल मतलब क्या, फुल ऑफ जॉय, जॉय मतलब हैप्पीनेस। वीकनेस मतलब क्या होता है, एविल बिहेवियर।
है ना। वीकनेस मतलब क्या होता है, एविल एंड डेंजर बिहेवियर है। फ्लॉग का मतलब क्या होता है, ट्रबल एंड हार्मफुल होता है। ओके। देन प्लंडर का मतलब होता है स्टोलन गुड्स, गुड्स चोरी करते हैं उसको बोलते हैं प्लंडर। ब्रेकर्स मतलब वेव हिटिंग रॉक्स को हिट करते, ब्रेक करते। नेल का मतलब होता है फ्यूनरल बेल साउंड, उसको बोलते हैं नेल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट से वर्ड्स है, उसको समझो। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने देख ली, इसको अच्छी तरह समझो, बैट करो और देखो इधर ऐप डाउनलोड करो, इसमें और भी बहुत सारे बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है जो यूजफुल हो जाएंगे आपको, और बहुत सारे सब्जेक्ट भी, अदर सब्जेक्ट भी है, उसके फ्री कंटेंट्स भी है। ओके, ऑल द बेस्ट।